दोस्तों ब्लॉगिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कीवर्ड रिसर्च, लेकिन एज अ बिगिनर पेड टूल में इन्वेस्ट करना इम्पॉसिबल है। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल बताऊंगी जिसके थ्रू आप आसानी से कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि आगे भी इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं या फिर हम किसी वेबसाइट का एसईओ करते हैं या फिर हम ई कॉमर्स वेबसाइट का एसईओ करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हम जो भी पेजेस क्रिएट करते हैं या फिर कोई भी पोस्ट हम क्रिएट करते हैं तो उसका एसईओ कितना अच्छा करते हैं। अगर आपने उसका एसईओ सही से नहीं किया है तो अपना जो भी पेज है या फिर जो भी पोस्ट है वो रैंक नहीं होगा तो उसपे ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अभी कुछ भी यहां पर टाइप किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ब्लॉगिंग टाइप कर दिया, ठीक है, अब यहां पर ये वेबसाइट रैंक हो रही है, ठीक है, ब्लॉगिंग प्रो करके, और ऐसे काफी सारे वेबसाइट जो प्रो ब्लॉगर, विक्स और इस तरीके से जो भी वेबसाइट यहां पर रैंक हो रहा है, वो क्यों रैंक हो रहा है? क्योंकि इन्होंने अपना एसईओ बहुत अच्छा कर रखा है इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए। ठीक है, सिंपल सा यही लॉजिक है, और इस वजह से इनके पास गूगल से ट्रैफिक आता है, और जो गूगल से जो सर्च करने पर जो ट्रैफिक आता है ना, उस ट्रैफिक की वैल्यू बहुत अच्छी होती है। क्योंकि भले ही आपके एड्स, एक तो आपके एड्स महंगे आएंगे, अगर किसी को कुछ बाय करना होगा, जो लोग सर्च करते हैं ना उनको एक्चुअल में उस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपके सेल्स आते हैं। ठीक है, अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो अगर कोई चीज सर्च करके कोई आ रहा है तो उसको उसकी डिमांड ज्यादा होती है, तो उसे खरीदने के चांसेस भी ज्यादा आते हैं। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपको जितना ज्यादा रहेगा उतने आपके सेल्स और कन्वर्जन्स के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो कुछ भी हम करते हैं ना, कीवर्ड रिसर्च करें, एसईओ करें, जो भी हम करते हैं ना, वो सब कुछ ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए करते हैं। इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लेना। अभी जैसे कि मैंने इस साइट को ओपन किया इन केस, ठीक है, तो इनको क्या मिला है? एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिला है मेरे थ्रू, है ना, मैंने सर्च किया और उसके थ्रू इनको ये ट्रैफिक मिला है, इस वजह से। ठीक है, चलो बैक आते हैं। अभी हम यहां पर थोड़ा सा डिटेल में इस चीज को समझेंगे कि एसईओ में सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो है कीवर्ड। कीवर्ड रिसर्च अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपको एसईओ में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एसईओ होता क्या है? मैंने ये ब्लॉगिंग कीवर्ड सर्च किया, ठीक है, और जब मैं इसे सर्च कर रहा हूं तब इसे एक क्वेरी बोलते हैं, लेकिन जब आप इसका एसईओ करोगे तब आपके लिए ये एक क्या रहेगा? कीवर्ड रहेगा। ठीक है, तो अभी जैसे ही मैंने इस कीवर्ड को सर्च किया, कुछ वेबसाइट्स यहां पर रैंक हुए, है ना, तो यही है एसईओ। इस कीवर्ड के इर्द गिर्द, यानी कि इस कीवर्ड को लेकर हमें इन अपने ब्लॉग पोस्ट को ऑप्टिमाइज करना होता है, उसको हम कहते हैं एसईओ। ठीक है, अब एसईओ में कीवर्ड रिसर्च इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब यह है कि सबको करना पड़ेगा, भले ही एक बिगिनर हो या फिर एडवांस लेवल पर काम कर रहे हो, एक एसईओ एक्सपर्ट हो, दोनों को ही जो है कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा। अब कीवर्ड रिसर्च जब आप करते हो ना, तो प्रॉब्लम क्या आती है? एक अच्छा टूल होना चाहिए आपके पास। अब देखो, अगर एक अच्छा टूल नहीं हुआ तो आप सही से कीवर्ड्स ढूंढ नहीं पाओगे और फिर आगे जाके उससे आपको दिक्कत आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब बीइंग ए बिगिनर इन्वेस्ट करना एक कीवर्ड टूल पे बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जितने भी टॉप लेवल के कीवर्ड टूल है ना, वो बहुत ज्यादा महंगे, बहुत ज्यादा महंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं यहां पर आपको कुछ ऐसे टूल्स बताने वाला हूं जिसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और कुछ अलग टेक्निक्स भी बताऊंगा जिससे कि आपको, है ना, उस कीवर्ड को आप वेरीफाई कर पाओगे कि आप उस पर रैंक कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करने से पहले दो चीजें हैं जो कि आपको बिल्कुल करना ही करना है। पहला चीज, एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है यूबर सजेस्ट, ये इंस्टॉल कर लो। ठीक है, और कोई दूसरे ब्राउजर में, जैसे कि मैंने भी यहां कर रखा है, किसी दूसरे ब्राउजर में आप क्या करोगे? एक और टूल इंस्टॉल करोगे जिसका नाम है मोजबार। ठीक है, मोजबार एक एक्सटेंशन है। ठीक है, ये भी एक एक्सटेंशन है और यूबर सजेस्ट भी एक एक्सटेंशन है। ये एक्सटेंशन दोनों आपको इंस्टॉल कर लेना है। यूबर सजेस्ट तो बहुत आसान है इंस्टॉल करना, और अगर आपने मोजबार अगर अभी तक कभी भी इंस्टॉल नहीं किया, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बनाया हुआ, तो वो वीडियो आप देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो ये दोनों एक्सटेंशन एक बार इंस्टॉल कर देना, और इनेबल डीए मोड, इसको इनेबल करके रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इनेबल मोजबार, इनेबल डीए मोड और इनेबल एससीआरपी ओवरले, इसको करना हो तो करना, नहीं तो चलेगा। ठीक है, ओके, तो ये दो चीजें आपको करके रखना है, तो ही आगे की चीजें आपको एकदम सही से क्लियर होगी। चलो अब चलते हैं हमारे पहले फ्री टूल की तरफ। ठीक है, जो हमारा पहला फ्री टूल आता है उसका नाम है AHREF कीवर्ड जनरेटर। गूगल पे सिंपली लिख देना AHREF कीवर्ड जनरेटर, तो आप इस पेज पर आ जाओगे। अब क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एक कीवर्ड सर्च करता हूं, ब्लॉगिंग। ठीक है,
जब तक ये रिजल्ट आ रहा है, एक आपको इंपॉर्टेंट जो है एक अपडेट देना चाहता हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको होस्टिंग का एक डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जिससे आपको टोटल 75% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हो, उस लिंक के थ्रू जाकर अगर आप होस्टिंग बाय करते हो, अगर आपको अभी बाय करने की रिक्वायरमेंट है, तो आपको वहां पे 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और ये एक बहुत ही तगड़ा ऑफर चल रहा है, अभी आप उसका फायदा उठा सकते हो। ओके, और अगर आप हमारे लिंक के थ्रू बाय करते हो तो मैं आपको कुछ प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि ये रहेंगे। ठीक है, आप आराम से इसको रीड कर लेना कौन कौन से आपको मिलने वाले हैं। बस हमारे लिंक के थ्रू जाके बाय करो, एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी के साथ, कंपलसरी है फ्रेश न्यू ईमेल आईडी के साथ बाय करना। और बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होगा उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर देना। 4 घंटे के अंदर अंदर आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा टूल है ना, इसका नाम है HRF कीवर्ड जनरेटर। और यहां पर आप देख सकते हो, मैंने एक कीवर्ड सर्च किया ब्लॉगिंग, और यहां पर मेरे पास कुछ रिजल्ट्स आ गए। अब देखो, ये ब्लॉगिंग, द वॉइस ब्लॉगिंग, द बेस्ट ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, हाउ टू मेक मनी ब्लॉगिंग, व्हाट इज ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म से बहुत सारे कीवर्ड्स सजेस्ट करके दिए। अब यहां पर आप देखो मीडियम, इसका जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो मीडियम बता रहा है, बाकी कुछ हार्ड है और एक इजी बताया हुआ है। इन सबके सर्च वैल्यूज अगर आप देखोगे ना, ग्रेटर देन 10,000, ग्रेटर देन 1000, ग्रेटर देन 1000। ठीक है, तो ये कब अपडेट किया? 9 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, ये सब चीजें अपडेटेड कीवर्ड्स क्या ये जो है रिजल्ट यहां पर दिखा रहा है। अब इसमें ना एक चीज तो क्लियर है कि आपको कोई एक एग्जैक्ट नंबर नहीं मिल रहा है। 1000 से ऊपर है, ठीक है, शायद हो सकता है, ठीक है, और शायद हो सकता है इसके नीचे भी हो, लेकिन ठीक है, हम ये मानते हैं 800 से लेकर 1200-1300 के आसपास होगा। अगर हम इस पर्टिकुलर कीवर्ड को उठा ले तो 800 से लेकर 1200-1300 के आसपास इसका सर्च वॉल्यूम हो सकता है। ठीक है, अब हार्ड है, इजी है, ये यहां पर इसने दिखा दिया। कंपैरेटिवली हो सकता है हार्ड हो, कंपैरेटिवली हो सकता है इजी हो, लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि कितना इसका कीवर्ड डिफिकल्टी है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, 50 है, क्या है ये नहीं पता है। बस इतना पता है ये कंपैरेटिवली, इन सब के कंपैरेटिवली ये इजी। ठीक है, और बाकी अगर और आगे जाना है तो साइन अप करना पड़ेगा, थोड़ा सा और डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो यार, अब ये कीवर्ड टूल जो है ना, थोड़ा सा इनसफिशिएंट लगता है, क्योंकि एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम यहां पर नहीं बता रहा है। ठीक है, और हार्ड है कि इजी है या फिर मीडियम है, क्लियर नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है, परसेंटेज नहीं बताया गया है। लेकिन आपको एक थोड़ा आइडिया जरूर यहां से मिल जाएगा कि आप कौन कौन से टॉपिक पे काम कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हो गया ब्लॉगिंग फॉर मनी, ये कीवर्ड हो सकता है। गेस्ट ब्लॉगिंग कीवर्ड हो सकता है। हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, मेक मनी ब्लॉगिंग, बेस्ट फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, ये बहुत अच्छा है कीवर्ड है। फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, कुछ आइडियाज मिल गए मुझे, 4-5 ब्लॉग के लिए कुछ टॉपिक्स मिल गए। एग्जैक्ट कीवर्ड मिल गया ऐसा नहीं बोलूंगा, कुछ टॉपिक्स मिल गया, आइडिया लग गया मुझे, अच्छा मैं इन सब चीजों के ऊपर लिख सकता हूँ। ठीक है, और मैं अरेंज कर सकता हूँ, पहले व्हाट इज ब्लॉगिंग पे लिखूंगा, फिर फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पे लिखूंगा, फिर बेस्ट ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पे लिखूंगा। ठीक है, हाउ टू मेक मनी ब्लॉगिंग पे लिख दूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, तो मेक मनी ब्लॉगिंग, हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स मुझे यहाँ पर मिल गए। बट ये कोई श्योर शॉर्ट नहीं है कीवर्ड रिसर्च करने का कि आपको पक्का इसी कीवर्ड पे काम करना है। अगर कुछ डाउट हो तो क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बोला था, यूबर सजेस्ट आपने इंस्टॉल करके रख लेना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, बेस्ट ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, इजी बताया है ना, इसको तो कॉपी करते हैं। ठीक है, अब यहां पर आते हैं और इसको सर्च करते हैं इधर। अब पता कैसे लगाए कि इस पर हम रैंक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इस कीवर्ड को मैं यहां से कॉपी करूंगा और इसको मैं यहां पर भी पेस्ट कर दूंगा। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसमें मैंने मौजबार बना डाल रखा है और इसमें मैंने क्या कर रखा है, यूबर सजेस्ट डाल रखा है। ठीक है, तो अब यूबर सजेस्ट जैसे हम इंस्टॉल करते हैं ना, ये देखो यहां पर ये डोमेन ऑथोरिटी दिखाता है, ये चीज है ना, ये डोमेन ऑथोरिटी 80। अगर डोमेन ऑथोरिटी इसका 80 है तो एक बिगिनर तो रैंक नहीं कर सकता। ठीक है, 92, इस पेज के सारे डोमेन ऑथोरिटी देखो, 54, 94, 82, 93, 92, बस। यानी कि फर्स्ट पेज पे आपकी उम्मीद खत्म हो गई। मतलब फर्स्ट पेज पे जितने भी लोग हैं उन सबका 50 के ऊपर है, 40 से नीचे है तो आप रैंक कर सकते हो। अगर कोई भी एक साइट अगर यहां पर आपको दिख जाए जिसकी डोमेन ऑथोरिटी 40 से नीचे है तो आप खुश हो जाना, आप रैंक हो सकते हो, नहीं तो कोई चांस नहीं है फर्स्ट पेज पे तो रैंक होने का। ठीक है, चलो यहां पर भी चेक कर लेते हैं। यहां पर आते हैं, फर्स्ट जो साइट है 80 है, यहां पर जो साइट रैंक हो रही है इसका 45 है, या 54 है, 45 है, 94 है, 92 है, 82 है, 91 है और 94 है। ठीक है, यहां इसका मतलब यह है कि मौजबार भी बिल्कुल सही बता रहा है, वो भी बिल्कुल सही बता रहा है कि फर्स्ट पेज पे तो आप इस कीवर्ड पर रैंक नहीं हो सकते। तो मतलब ये इजी कहने को हो सकता है उस टूल के हिसाब से, बट इस पर हम रैंक नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात है, बिगिनर रैंक नहीं कर पाएगा। अगर आपका ब्लॉग 2-3 साल पुराना है
तो ऑब्वियसली आप रैंक कर सकते होंगे, नए हो तो इस कीवर्ड पर रैंक नहीं हो सकता। ये चीज हमें यहां से पता चलता है। अगर यहां पर डोमेन ऑथोरिटी में किसी का भी 40 से नीचे होता तो आप इस पर आर्टिकल लिखो, अच्छा आर्टिकल लिखो, आप फर्स्ट पेज पे रैंक हो सकते हो, क्योंकि मैटर नहीं करता यहां पर, मेन कीवर्ड पर अगर सही तरीके से फोकस किया जाए तो फर्स्ट पेज पे रैंक हो सकते हो, क्योंकि उस पर्टिकुलर वेबसाइट का 40 से नीचे होता। ठीक है, तो यहां पर आपका रैंक होना पॉसिबल होता, लेकिन यहां इस केस में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो यहां से ये पता चल जाता है। ओके चलो, लेकिन गाइज फ्री टूल है, अब फ्री टूल में कुछ लिमिटेशंस तो रहेगी, बट हमारे पास इसका भी सॉल्यूशन है। ठीक है, यहां से आपको कुछ आइडियाज मिल गए। अब हम अगला टूल यूज करेंगे जिसका नाम है वर्डस्ट्रीम। ठीक है, यहां पर भी मैं क्या लिखूंगा, ब्लॉगिंग, और फाइंड माय कीवर्ड्स पे सर्च कर लूंगा। अब क्या होगा कि ये भी मुझे एक लिस्ट निकाल कर देगा, जिसके अंदर मैं अभी ब्लॉगिंग लिख देता हूं और यूनाइटेड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूं। अभी इसमें जो लिस्ट निकलेगी ना, ये थोड़ा सा और बेटर होगा, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो ब्लॉगिंग सर्च वॉल्यूम थोड़ा सा एग्जैक्ट दिया गया है, ट्रैवल ब्लॉग्स, ठीक है, 12,100, 9,900, थोड़ा सा और बेटर है यहां पर, है ना, कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेटर है। मैं इसको एकदम 100% एक्यूरेट नहीं बोलूंगा, बट बेटर है। ठीक है, अब यहां पर सीपीसी भी दिया गया है, थोड़ा सा सीपीसी का भी आपको आइडिया लग गया कि अगर आप इस कीवर्ड पर रैंक करते हो और आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक आता है, तो मिनिमम हर एक जो है आपके व्यू का आपको यहां पर $1.27 आपको यहां मिल जाते हैं। ठीक है, और इसमें भी आपको सीपीसी जो रहती है मैक्सिमम 7 का रहता है। और नीचे आ जाओगे तो इस कीवर्ड बेस्ट ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, कहीं अगर आप रैंक करते हो तो मिनिमम $2 और मैक्सिमम $16 मिलेंगे। और कुछ कीवर्ड्स ऐसे भी होंगे, एड माय बिजनेस टू गूगल, इस पे $5 मिनिमम मिलेंगे और $43 तक का आपको यहाँ पे सीपीसी देखने को मिल सकता है। अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, तो इस कीवर्ड पर रैंक होना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में आपकी अर्निंग कितनी हो सकती है, ये सब चीजों का थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। अगेन कॉम्पिटिशन लो मीडियम लो मीडियम लो मीडियम, देखो एग्जैक्ट यहां पर आपको नहीं मिलता है, लेकिन यहां पर अगेन आपको थोड़ा सा और बेटर रिजल्ट मिल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा और जो है आपको एक्सटेंशन मिल रहा है, ज्यादा कीवर्ड्स आपको यहां पर शो कर रहा है। और आगे जाना चाहते हो साइन अप कर लेना और आगे जा सकते हो। ठीक है, अच्छा टूल है, बट अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट टूल की तरफ, जो कि रहेगा SCM रश। गाइज SCM रश आएंगे और यहां पर कीवर्ड मैजिक टूल में आना है। अब देखो SCM रश के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताना चाहता हूं। देखो SCM रश एक पेड टूल है, मैं यहां पर पेड वर्जन यूज कर रहा हूं, लेकिन ध्यान से सुनो, आप पूरा पेड वर्जन यूज कर सकते हो बिल्कुल फ्री में 7 दिन के लिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उससे जाके अपना ट्रायल साइन अप कर लेना। और पूरे साल के लिए कीवर्ड रिसर्च इन 7 दिन के अंदर अंदर कर सकते हो। कैसे करते हैं ये अभी आपको दिखाऊंगा। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर एंटर करूंगा ब्लॉगिंग, जो कि हमने हर जगह एंटर किया था। अब यहां पर क्या करेंगे, ब्लॉगिंग हमने एंटर कर दिया, अब यहां पर हम इंडिया ले लेंगे। ओके, और हमने यहां पर एंटर कर दिया। सॉरी 1 सेकेंड, कीवर्ड मैजिक टूल में जाना पड़ेगा एक बार। यहां पर हम कीवर्ड मैजिक टूल में आ जाते हैं और उसके बाद हमें यहां पर कीवर्ड एंटर करना है। मैंने यहां ऊपर ही एंटर कर दिया था, यहां पर हम एंटर करेंगे ब्लॉगिंग। ठीक है, और यहां पर हमें इंडिया, जो भी आप जिस कंट्री में आप रैंक करना चाहते हो उस कंट्री को सिलेक्ट कर लो और सर्च पर क्लिक कर दो। अब क्या होगा, आपके पास बहुत सारे कीवर्ड्स का एक लिस्ट मिल जाएगा आपको यहाँ पे। अब हमें क्या होता है, अभी तक हमें कितने कीवर्ड्स मिल रहे थे, 25 कीवर्ड मिल रहे हैं, 50 कीवर्ड मिल रहे हैं, 10 कीवर्ड मिल रहे हैं। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर 3,52,378 कीवर्ड हमें मिल चुके हैं। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। यहां पर देखो सर्च वॉल्यूम उसका इतना बनता है। अब यहां पे एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए, हमको क्या करना है, यहां पर ऐसे कीवर्ड्स निकालने हैं जो कि हमें सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम भी दे और हमें अच्छा खासा कीवर्ड डिफिकल्टी कम रहे। ये सब कुछ हम यहां पर कर सकते हैं। तो इसे करेंगे कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। गाइस देखो यहां पर हमें इंटेंट पता चल जाता है और यहां पर हमें वॉल्यूम मिल जाता है और हमें यहां पर जो है कीवर्ड डिफिकल्टी देखने को मिल जाती है और किस कीवर्ड पे हम रैंक कर सकते हैं, किस पे नहीं कर सकते, ये भी हमें यहां पर पूरा आइडिया मिल जाता है। ठीक है, जहां पर अब कीवर्ड डिफिकल्टी, अब देखो हमने अभी तक लो मीडियम हाई देखा था, यहां पर 100 ये बहुत हाई है, 82 बहुत हाई है, 24 आराम से रैंक कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा 23 आराम से रैंक कर सकते हैं, 3 आराम से रैंक कर सकते हैं, 6 आराम से रैंक कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो कीवर्ड्स हैं, इसमें कुछ काफी सारे ऐसे कीवर्ड्स भी जिस पर मतलब नहीं काम करने का, लेकिन फिर भी हमें पता चलता है ब्लॉग कैसे बनाए, इस कीवर्ड पर काम कर 26 से इसका, तो हम इसे आसानी से इस पर रैंक कराया जा सकता है। ओके, तो चलो अब हम इसको थोड़ा सा फिल्टर करते हैं कि इसमें से हम वो कीवर्ड उठाएंगे जिसके अंदर हमें, एक तो सबसे पहले हम इंक्लूड में जाएंगे, इंक्लूड में जाके ऑल कीवर्ड्स में हम यहां पे क्या करेंगे, ब्लॉगिंग। ठीक है, ये ब्लॉगिंग हो गया। अब अप्लाई कर देते हैं।
वन सेकेंड, इसको मैं, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, एनी कीवर्ड यहां पर कर देंगे ब्लॉगिंग और इसको अप्लाई कर देते हैं। अब इसके बाद क्या है ना, हम यहाँ पर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और उसके बाद हम बाकी चीजों पे काम करेंगे। बाकी चीजें क्या होती है कि हम यहाँ पर वॉल्यूम में आएंगे और हम चाहते हैं कि मिनिमम हमारा जो वॉल्यूम रहेगा वो 150, मिनिमम 150 का सर्च वॉल्यूम होना चाहिए। तो हम सिर्फ उसी कीवर्ड पे काम करेंगे जिसपे कम से कम 150 का सर्च वॉल्यूम। अब आप देखो सिर्फ 1400 कीवर्ड ही रहेगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। कीवर्ड डिफिकल्टी में आते हैं और यहां पर हम कर देंगे 29 का सर्च, मतलब कीवर्ड डिफिकल्टी से ऊपर के कीवर्ड्स हमें चाहिए ही नहीं, तो हमें यहाँ पर कितने रहेगा, 662 कीवर्ड्स, ठीक है। अब ये 662 कीवर्ड्स में से जो कीवर्ड हमें सही लगेंगे हम उस कीवर्ड पर यहाँ पे काम करेंगे। तो हमें पूरी कीवर्ड की लिस्ट यहाँ पर मिल गई है, ठीक है। अगर हम किसी कोई दूसरा कीवर्ड यहाँ पर सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हो गया हमारा हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग, ठीक है। अब वन सेकेंड, यहां पर गलत कीवर्ड पे क्लिक कर दिया मैंने। हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग, ओके, इसको सर्च कर लेता हूं मैं और यहां पर हम इसको हटा देंगे, ये भी हटा देंगे क्योंकि हमने यहां पर कुछ एक्स्ट्रा चीजें लगा दी थी। तो आप देख सकते हो यहां पर हमारे पास काफी सारे कीवर्ड्स आ चुके हैं, तो यहां पर भी आपको इस चीज का आइडिया लग जाता है। अब अगर हम यहां पर कोई और दूसरा कीवर्ड यूज करते हैं, फैट बर्न, ठीक है, तो या फिर लूज वेट, कुछ भी आप यहाँ पे फैट बर्निंग फूड्स यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, तो यहां पर आपको कुछ और कीवर्ड्स मिलेंगे जिसमें से भी आप ये सेम चीज कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूं। मेरा फेवरेट टूल SEMrush है क्योंकि एक तो 7 दिन का यहाँ पे फ्री ट्रायल मिल जाता है जिसमें पूरे साल कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। अब मैं वॉल्यूम में कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पर कीवर्ड डिफिकल्टी में आते हैं और मैं यहाँ पर रख दूंगा 30, ठीक है। अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं, 30 से नीचे बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फैट बर्निंग फूड्स में अगर हम देखेंगे, यहाँ पर इसने कुछ भी रिजल्ट दिया नहीं है हमें। वन सेकेंड, हमने फूड्स यहां पर डाल दिया इसलिए। तो यहां पर आप देख सकते हो हमारे पास बहुत सारे कीवर्ड्स निकल कर आ चुके हैं। फैट बर्न, जो सीड कीवर्ड डालना पड़ता है यहां पर, याद रखना हमेशा सीड कीवर्ड डालना, और यहां पर हमारे पास कुछ लिस्ट आ गई। अब इन सबकी कीवर्ड डिफिकल्टी काफी कम है, ठीक है। अब देखो यहां पे एक कीवर्ड मुझे मिला, चेस्ट फैट बर्निंग बेल्ट, ठीक है। ये एक कमर्शियल कीवर्ड है, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। अभी के लिए हम दूसरे, हाउ मेनी कैलोरीज टू बर्न 1 kg ऑफ फैट, ये एक कीवर्ड है जिसमें 260 का सर्च वॉल्यूम है। तो मैं इसको कॉपी करता हूं, कॉपी करके यहां पर लाके हम इसको सर्च करके देखेंगे क्या हम इस पर रैंक कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं जो वेबसाइट यहां पर रैंक हो रही है, यहां पर हम मोज बार में भी इसको चेक कर लेंगे। ये देखो, ये मोज बार में भी मैंने सर्च कर लिया। तो अब यहां पर देखेंगे, ये थोड़ा लोड नहीं हुआ, अभी लोड हो गया। देखो अब इस कीवर्ड पे आप देखो सबसे पहले जो रैंक हो रहा है ना उसके 93 है, ऑब्वियसली कोरा है, कोरा का तो अलग बात होती है, ठीक है। कोरा को हम इसमें कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब यहां पर देखो ये 34 है, 20 है, 92 है, 15 है, बस मिल गया आपको अपना सही वेबसाइट। अब देखो ये वाला जो वेबसाइट है ना, इसके अंदर जो आर्टिकल लिखा है आपको सिर्फ इससे बेटर आर्टिकल लिखना है, आप आराम से रैंक हो जाओगे। यानी कि 15 डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट भी फर्स्ट पेज पे रैंक हो रही है, मतलब आप भी रैंक हो सकते हो, ठीक है। कोई खास मतलब यहाँ पर ज्यादा बैकलिंक्स नहीं बनाए गए हैं और यहाँ पर भी ये रिजल्ट आ गया 49, 93, 20, 95, 17 वाला भी कोई बैकलिंक नहीं है। देखो कोई बैकलिंक नहीं है, सिर्फ 17 का डोमेन अथॉरिटी है और ये फर्स्ट पेज पर रैंक हो रहे हैं। तो ये इस तरीके से हमें पता चलता है कि हम इस कीवर्ड पर काम कर सकते नहीं कर सकते। तो ये मिल गया हमें अपना कीवर्ड, और इस पर आप अच्छा खासा एक आर्टिकल लिख लो या ChatGPT से लिखवा लो, DeepSeek से लिखवा लो और इसको पोस्ट कर दो। आप पक्का आज शाम तक, अगर इंडेक्स हो गया 5 घंटे के अंदर अंदर, तो आज शाम तक आप रैंक हो जाओगे। अगर इनकेस नहीं होता इंडेक्स तो आप 1 या 2 दिन में रैंक हो जाओगे, क्योंकि देखो इंडेक्स होने का टाइम तो लगता है ना। क्योंकि नया ब्लॉग होता है, इंडेक्स होने में कभी 5 घंटे लगते हैं, कभी 10 घंटे लग जाते हैं, कभी 48 घंटे भी लग जाते हैं इंडेक्स होने में। तो जब भी आपका साइट इंडेक्स हो जाता है, मतलब जो पर्टिकुलर पोस्ट है वो अगर इंडेक्स हो जाता है, तो आप रैंक हो जाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने एक अच्छा खासा कीवर्ड जो है यहाँ पर रिसर्च करके निकाल लिया SEMrush का यूज करके। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप पूरे साल के लिए कीवर्ड्स निकालते हो। अब देखो हमारे पास हमने एक सीड कीवर्ड डाला, हमने फिल्टर निकाल लिया। अब क्या करोगे, एक्सपोर्ट पे आ जाओ, एक्सपोर्ट पे आके ऑल सिलेक्ट कर लो, CSV पे क्लिक कर दो और ये पूरा डाउनलोड हो जाएगा,
ठीक है, तो सिंपली आप इस एक्सेल शीट के अंदर आ जाओगे और आपके पास एकदम प्रीमियम लेवल का कीवर्ड रिसर्च करा हुआ मिल जाएगा इस एक्सेल शीट में, बिल्कुल फ्री में। अब आप जब तक चाहो इस एक्सेल शीट को अपने पास रख सकते हो और इसमें से कीवर्ड्स निकाल के अपने आर्टिकल्स लिख सकते हो आप, है ना। और इसके एग्जैक्ट कीवर्ड वॉल्यूम यहां पर मिल गया, कीवर्ड डिफिकल्टी यहां पर है, ठीक है, और सारी चीजें आपके सामने। अब इस एक्सेल शीट को आप जितने साल अपने पास रखना चाहो उसको करके इस कीवर्ड को आप इस पर पर्टिकुलर कीवर्ड्स पर आप काम कर सकते हो। जब ये हो जाए आप कोई दूसरा कीवर्ड डाल दो यहां पर, जैसे कि वेट लॉस डाल दो, ठीक है। वेट लॉस डालकर हम यहां पर इसको सर्च कर देंगे और यहां पर अगेन एक बहुत बड़े कीवर्ड की लिस्ट आ जाएगी। इसको मैं हटा देता हूं एक बार, ठीक है। अगेन एक कीवर्ड्स की लिस्ट आ जाएगी, वेट लॉस, और सॉरी मैंने यहां पर स्पेलिंग गलत लिख दिया, वेट लॉस लिखना था, ठीक है। तो अब यहां पर आपके पास एक बहुत सारे 1,34,000 कीवर्ड्स की अगेन लिस्ट आ गई। फिर से आपको कीवर्ड डिफिकल्टी 30 कर देना है और 30 करके आपको क्या करना है, फिर से एक लिस्ट निकलेगी, ठीक है, और उस लिस्ट को आपको डाउनलोड कर लेना है जैसे कि हमने पहले किया था, ठीक है। ये 30 डाला और ये हमने अप्लाई कर दिया और ये हमारे पास 1,740 कीवर्ड्स यहां पर हमें मिल गए हैं और उस कीवर्ड को अगेन एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करके एक्सेल शीट में ले लेना। ये देखो ये सारे कीवर्ड डिफिकल्टी सारे इजी कीवर्ड्स है। अब यहां पर देखो बहुत सारे, ये देखो इज पोहा गुड फॉर वेट लॉस, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स है। इंडियन डाइट चार्ट फॉर वेट लॉस फॉर फीमेल, होम्यो मेडिसिन फॉर वेट लॉस, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स आपको यहां पर मिल जाएंगे जिस पर आप इजिली रैंक हो सकते हो, है ना। ये इन सबको हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बोलते हैं। इन लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को आप आसानी से रैंक कर सकते हो। इससे बेटर रिजल्ट आपको कोई भी दूसरा टूल नहीं देता है जो कि फ्री है, ठीक है। 7 दिन का फ्री ट्रायल में इसको सिंपली आप एक्सपोर्ट में जाओ और इसको सीएस पे क्लिक कर दो, ये डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हो। अब अगेन मैं आपको एक और टूल दिखाने वाला हूं, ठीक है, जो कि मेरा एक काफी फेवरेट टूल रहा है फ्री टूल में। ये फ्री टूल है बिल्कुल, इसका नाम है वर्ड ट्रैकर। अब जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं ब्लॉगिंग लिख लेते हैं, है ना, सर्च कर लेते हैं इसको। अब यहां पर इस टूल की खास बात क्या है, इस टूल की खास बात यह है कि ये SEM रश जैसा ही आपको कंपटीशन का परसेंटेज बताता है, ठीक है, परसेंटेज बता रहा है ये आपको, है ना। ये एक बहुत अच्छी बात है। यहां पर भी हम एक बार वेट लॉस डाल देते हैं, ठीक है, और ये हो गया वेट लॉस और हम इसको सर्च कर देंगे और देखो यहां पर आपके पास बहुत सारे कीवर्ड्स आ गए, उनकी डिफिकल्टीज भी यहां पर शो हो रही है। मैं यहां पर क्लिक कर दूं अगर, तो सबसे हाई कंपटीशन वाले ऊपर आ जाएंगे, वापस क्लिक करूंगा तो लो कंपटीशन वाले सारे ऊपर आ गए, ठीक है। तो यहां से आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाते हैं। हाँ, SEM रश जितना पावरफुल नहीं है, बट एक बार आपका काम कर देगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम बता रहा है, एग्जैक्ट परसेंटेज बता रहा है, तो आप ये चीज का आइडिया लगा सकते हो। ओके, तो ये एक बहुत अच्छा कीवर्ड है, जिसका कीवर्ड टूल है, जिसका आप आसानी से यूज कर सकते हो। यहां पर सारे जो है कंट्रीज का ऑप्शन वगैरह आपको मिल जाता है। अब आते हैं हमारे एक और कीवर्ड टूल की तरफ, जो कि अगेन एक फ्री टूल भी है और अगेन एक पेड टूल भी है। क्योंकि ये पेड टूल इसलिए है, मैं आपको दिखा देता हूं, कीवर्ड टूल IO, इसका नाम कीवर्ड टूल IO, ठीक है। इसको ओपन करते हैं। अब देखो गाइस, यहां पर गूगल है, यहां पर मैं यहां पर क्या लिखूंगा, वेट लॉस, ठीक है। और ये कीवर्ड कैसे काम करता है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। ये कीवर्ड टूल थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सबसे। हाउ टू लूज वेट, ठीक है, मैंने यहां पर इसको सर्च किया। अब देखना, ये जितने भी कीवर्ड दिखाएगा ना, इनमें से ऊपर के कुछ कीवर्ड्स का आपको सर्च वॉल्यूम मिल जाएगा और एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम मिलेगा। ट्रेंड मिल बता रहा है कि ट्रेंड कहां जा रहा है, CPC कंपटीशन, और यहाँ पे मीडियम हाई लो जो कुछ भी है ग्रीन में दिखा रहा है, रेड में, और इसका नंबर भी बता रहा है, सब कुछ बता रहा है यहाँ पर। और तो और यहाँ पे ट्रेंड भी बताता है, ठीक है। इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे अच्छी बात बताया क्या इसकी, आपने लिखा हाउ टू लूज वेट। अब हाउ टू लूज वेट जिन कीवर्ड्स में आएगा ना, सिर्फ वही कीवर्ड्स को सबसे ऊपर दिखाया जाएगा और उन्हीं का सर्च वॉल्यूम आपको बता जाएगा। मतलब हाउ टू लूज वेट अगर आपने डाला है तो आपको जितने भी कीवर्ड्स दिखाएंगे ना, उन सारे कीवर्ड्स में हाउ टू लूज वेट तो आएगा ही आएगा। ये इस कीवर्ड टूल की सबसे खास बात है। और दूसरी चीज मैं आपको दिखाता हूं, ये वाला देखो, इस टूल को देखो आप, इसका ट्रेंड देखो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहां तक तो ठीक था, ठीक है, लेकिन उसके बाद इसका ट्रेंड गिर गया। अब कहने को 1 लाख का यहां पर सर्च, 1 लाख नहीं, सॉरी 12 लाख का सर्च वॉल्यूम है, बट इसमें सबसे ज्यादा रिजल्ट आपको ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में मिलेगा। उसके बाद भी इसका सर्च वॉल्यूम 4,50,000 है, लेकिन ट्रेंड नीचे है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 4,50,000 भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, लेकिन ये तो इस
पर्टिकुलर कीवर्ड के केस में है। बट अगर आप यहां पर आ जाओगे तो यहां पर देखो पूरे साल एक जैसा ट्रेंड है, लेकिन क्योंकि फरवरी के बाद मार्च में इसका ट्रेंड सबसे ऊपर है, तो हमें पता चलता है कि कौन से महीने में हमें सबसे ज्यादा व्यूज मिल सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है इस टूल की, क्योंकि यहां पर आपको ट्रेंड भी पता चल जाता है। ओके, तो मेरे पास इसका प्रीमियम है, ठीक है, मैं इसका प्रीमियम वर्जन यूज करता हूं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं हाउ टू लूज वेट। ठीक है, मैं इसको एक बार सर्च करूंगा, और ये टूल मेरा फेवरेट है क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि कब मुझे अपना आर्टिकल पोस्ट करना चाहिए, कौन से महीने में मुझे अपना आर्टिकल पोस्ट करना चाहिए। ये इस टूल की एक बहुत अच्छी बात मुझे लगती है। ठीक है, तो ये हाउ टू लूज वेट मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड्स, हाउ टू लूज वेट बाय फास्टिंग, हाउ टू लूज वेट, हाउ टू लूज विदाउट एक्सरसाइजिंग, हाउ टू लूज वेट। ठीक है, तो ये हर कीवर्ड में मुझे यहाँ पर शो हो रहा है हाउ टू लूज वेट। तो अभी यहाँ पर 74,000 बता रहा है, और यहाँ पर इसका ट्रेंड बता रहा है, और यहाँ पर आप देखो डाइट प्लान हाउ टू लूज वेट, डाइट हाउ टू लूज वेट, हाउ टू लूज वेट 7 डेज, हाउ टू लूज वेट इन 7 डेज। ऐसे बहुत सारे मुझे ऑप्शन मिल जाते हैं, और इसका ट्रेंड में बता जाता है। तो यहाँ पर देखो एप्पल साइडर विनेगर हाउ टू लूज वेट, इसका ट्रेंड देखो। यहाँ पर अगर जून के बाद, अगर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बाद तो कोई ट्रेंड है ही नहीं, उसके बाद वापस मार्च में इसका ट्रेंड ऊपर हो जाता है। तो यहाँ पर अगर इन महीनों में मैं काम करूंगा ना, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, बट अगेन जैसे ही इन महीनों में आ जाता है इसका ट्रेंड बहुत ऊपर चला जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है जो कि इस टूल में मुझे पता चलता है कि मुझे किस टाइम पर अपना आर्टिकल लिखना चाहिए, कौन से कीवर्ड पर। तो ये टूल का भी आप यूज कर सकते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये चार्ट जो आप देख रहे हो ना, पाई चार्ट जिसको बोलते हैं, यहां पर आप देखो कौन, ये जो लोग है ना जिसको हाउ टू लूज वेट कीवर्ड को जो लोग सर्च करते हैं, वो मोबाइल में कितना करते हैं, डेस्कटॉप पे कितना करते हैं। देखो अब ये, इससे फर्क क्या पड़ेगा, आप ये सोच रहे होंगे इससे क्या फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ता है, इसीलिए तो ये टूल मैंने खरीद के रखा हुआ अपने पास। फर्क पड़ता है। देखो क्या होता है कि मैं जब भी ब्लॉगिंग करता हूं, हमेशा सिर्फ ट्रैफिक के पीछे नहीं भागता हूं, मैं ये देखता हूं कि अफिलिएट भी कर लूं, है ना। तो अफिलिएट मार्केटिंग जब मैं करता हूं तो मेरे पास कोई प्रोडक्ट होता है। अब जो भी लोग मोबाइल यूज करते हैं ना, मैंने हमेशा ये चीज देखा है, जब मैं अपने एड्स मोबाइल में रन करता हूं, ये एड्स का मैं इसलिए बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है एड्स रन करना, बट एड्स जब मैं रन करता हूं मेरे पास अच्छा खासा एक एनालिटिक्स आ जाता है कि जब मैंने मोबाइल में ऐड रन किया तो मेरे कितने सेल्स हुए, जब मैंने लैपटॉप में ऐड रन किया, डेस्कटॉप पे ऐड रन किया तो मेरे कितने सेल्स हुए। तो मैंने देखा है कि 90% लोग यहां पर जो है मोबाइल से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ज्यादा सेल्स कहां से आएगी, डेस्कटॉप से आएगी। ये मैंने देखा, क्योंकि डेस्कटॉप वाले जो लोग होते हैं ना वो ज्यादा सीरियस होते हैं। मोबाइल वाले लोग क्या होता है कि वो कहीं बैठे हुए हैं, एकदम से उनके दिमाग में कुछ आया और उन्होंने सर्च किया, खरीदने के लिए रेडी होकर नहीं बैठे। लेकिन लैपटॉप, डेस्कटॉप जो यूज करते हैं ना, वो लोग खरीदने के लिए रेडी होकर बैठे होते हैं। मुझे ज्यादा सेल्स हमेशा डेस्कटॉप से मिला है। तो मैं ऐसे कीवर्ड्स पर एफिलिएट मार्केटिंग करता हूं जिसमें जो लोग जो है पर्टिकुलरली मोबाइल से ज्यादा लैपटॉप में उस कीवर्ड को सर्च करते हैं, है ना। तो ये चीज में थोड़ा सा आइडिया मिलता है, लेकिन हाँ, इससे आप लोग कोई फर्क नहीं पड़ेगा एसईओ करने में, इससे कोई इसका कोई लेना देना नहीं है। एफिलिएट मार्केटिंग में इसका लेना देना होता है। एसईओ के टाइम पे ये चीज देख लो, ये चार्ट देख लो, ठीक है। हाउ टू लूज वेट फास्ट नेचुरली एंड परमानेंटली, तो यहां पर भी आप देख सकते हो ये जुलाई तक तो उसका रिजल्ट अच्छा है, लेकिन उसके बाद सीधे मार्च में उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। और कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं, हाउ टू लूज वेट इन 7 डेज, ये पूरे साल एक जैसा चलता है ऑलमोस्ट, और मैसेज किसी एक महीने में, जैसे मई में 50,000 तक का इसका सर्च वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है। तो ये ट्रेंड आपको पता चल जाता है, जिससे आपको काम करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो गाइस ये थे हमारे सारे टूल्स जिनका आप यूज कर सकते हो। एसईएम रश का मैं 7 दिन का जो ट्रायल है वो मैं आपको, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ट्रायल कैसे लेते हैं उस पर मैंने एक वीडियो बना रखा, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और होस्टिंग का भी डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आपको बाय करने में कोई इश्यू आए तो आपके लिए एक वीडियो और है जिसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको कहीं कोई इश्यू आएगा नहीं इस पर्टिकुलर होस्टिंग को बाय करने के लिए, ठीक है। तो सिंपली इस कीवर्ड को सर्च कर लेना। देखो ये वाला वीडियो है, हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। तो इस कीवर्ड को अगर आप सर्च करते हो तो आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में तो मैं दे ही दूंगा, तो उसके थ्रू भी आप जाके इस वीडियो को देख सकते हो। तो इसका देख के आप अपना होस्टिंग बाय कर सकते हो। अभी आपको 75% का डिस्काउंट मिल रहा है, और साथ में अगर आप हमारे लिंक के थ्रू बाय करोगे, एक फ्रेश ईमेल आईडी का यूज करके बाय करोगे, तो आपको सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा विद इन 4 आवर्स। बस आपको बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर देना है, और 4 घंटे के अंदर अंदर आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिल जाएंगे, ठीक है गाइस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारे टूल्स मैंने अच्छी तरीके से समझा दिए हैं, कैसे यूज करना है वो भी बता दिया है, ठीक है। अब आपको कीवर्ड रिसर्च में कोई दिक्कत आएगी नहीं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत आती है, कोई भी कंफ्यूजन रहा है, तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। जिस वीडियो के नीचे जो कमेंट करो, याद रखना वो वही कमेंट करना जिसके बारे में उस वीडियो के अंदर बोला गया हो।
ना, ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यार समझना थोड़ा आसान हो जाता है ना। किसी और वीडियो में अगर आपको कोई दिक्कत आई हो तो कुछ उस वीडियो में उसका कमेंट करो, लेटेस्ट वीडियो में उसका कमेंट मत करो, क्योंकि मुझे समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है कि एग्जैक्टली किस वीडियो में कौन सी बात की थी, और तो इसीलिए वो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। ओके, सो गाइज, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछना। वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक जरूर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो इसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।